आपके भी पैंट के आसन में खिंचाव आता है और जो मोहरी है वो ऊपर की ओर उठती है, साइड की सिलाई आगे आ जाती है घूम के, पैंट की परफेक्ट फिटिंग नहीं आती, पजामे जैसे हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता कि लूजिंग मार्जिन कितना लेना चाहिए, आसन कितना लेना चाहिए और ये जो लेग शेपर है इसे कैसे यूज़ करना चाहिए, तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। बस आपको मेरा पूरा वीडियो देखना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हर एक साइज़ की पैंट की कटिंग कर सकते हो अगर आपने ये वीडियो देख लिया, क्योंकि मैं हमेशा मेथड शेयर करती हूँ, कोई पर्टिकुलर एक साइज़ का नहीं बताती हूँ। मैं कटिंग तो एक ही साइज़ की करूँगी, लेकिन जो मेथड है वो ऐसा शेयर करूँगी कि आप हर एक साइज़ की बना सकते हैं, चाहे बहुत मोटे हों, चाहे बहुत पतले हों, चाहे बहुत लंबे हों, चाहे बहुत छोटे हों। तो सारी चीज़ों का हम इसमें आंसर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैंट का नाप कैसे लेते हैं बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से, चैनल पे वीडियो मिलेगा आपको, उसे ज़रूर वॉच करना। दूसरा, सिली हुई पैंट का नाप कैसे लेते हैं उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगा। आपको थोड़ा सा कष्ट करना है, प्लेलिस्ट को चेक करना है, उसमें पैंट की अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएंगी, सूट की, प्लाजो की, हर चीज़ की डिटेल वीडियो मिल जाएगी, ब्लाउज़ वगैरह की, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने फ़ोल्डर बनाए हुए हैं, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि कपड़े को फ़ोल्ड कैसे करना है। तो यहाँ पर हम, जैसे ये तो प्लेन कपड़ा है, लेकिन इसमें भी कई बार शाइनिंग होती है और कई बार नहीं होती है, तो हम किसी भी साइड से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इस कपड़े को कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, मतलब जो किनारी वाला हिस्सा है ना, ये किनारी आपस में हम इस तरह से मिला देंगे और पूरे कपड़े को फ़ोल्ड कर लेंगे जितना हमें पैंट के कपड़े की ज़रूरत होती है। तो आप लोग पूछते हो कितना कपड़ा लगता है पैंट में, तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास तो पूरा पेयर आता है बनने, सूट और सलवार, सूट और पैंट जो भी होता है, तो हमारे पास तो पूरा ही आता है कपड़ा, हमारे पास कम नहीं आता। लेकिन कपड़ा कितना लगता है उसकी डिटेल वीडियो यूट्यूब चैनल पर मैंने इसी पर डाली हुई है, आप ज़रूर देखिएगा। ये कपड़ा फ़ोल्ड कर लिया, अब इसे हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, मतलब अब हमें इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। चौड़ाई में फ़ोल्ड किया, अब लंबाई में, और फिर इसे झटक लेना होता है, ठीक है, इस तरह से। मैंने सूट के लिए 1.5 मीटर कपड़ा अलग कर लिया है, क्योंकि मुझे अस्तर भी इसी का लगाना है, ठीक है। हमने इस कपड़े को प्रॉपर प्रेस कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपनी और ओपन साइड रखनी है, जिससे कि जो कपड़ा बचे वो बंद साइड से बचना है, ठीक है। और इस तरह से ऊपर वाले 2 पार्ट छोटे और ये वाला बड़ा रखना है, ठीक है जी। इस तरह से आपको फ़ोल्ड कर लेना है फैब्रिक को, नीचे वाले 2 या 2.5 इंच आपको बड़ा रखना होता है। एक चीज़, अगर आप जैसे 36 हिप तक का साइज़ है, 32, 30, 31 जो भी साइज़ है आपका 36 तक, तो आपने आसन कितना बढ़ाना है, 1.5 या 2 बढ़ा सकते हो। 40 तक है तो 2 बढ़ा सकते हो, 2.5 भी बढ़ा सकते हो, मतलब कि बैक आसन बढ़ा लोगे 1.5 2 तो अच्छा रहेगा। इससे ज़्यादा बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, पर कम नहीं करना है। बाकी डिटेल हमने चार्ट वीडियो डाली हुई है कि आसन कितना लेना है हर एक साइज़ में, बैक आसन कितना लेना है, ठीक है, और म्यानी किस में ज़रूरी है लगाना, सारी चीज़ है। तो इस वाले को हम पहले स्ट्रेट कर लेंगे, ऊपर वाले फैब्रिक को हम स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे ओपन साइड है, से किनारी वाला कपड़ा छोड़ देना है, इसका यूज़ नहीं करना है। किनारी हमें किसी भी का मतलब यूज़ ही नहीं करनी है किसी भी कपड़े में, चाहे सूट बनाओ चाहे ब्लाउज़ बनाओ, मतलब बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। अगर सही है इस साइड से कपड़ा तो यूज़ कर सकते हैं। इसे कन्नी भी बोलते हैं, किनारी भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसे फुल इलास्टिक का बना रहे हैं, अगर आप बेल्ट वाला बना रहे हैं तो 1 इंच ऐसे करके रखोगे, फिर रेडी लेंथ लोगे, क्योंकि 1 इंच की बेल्ट अटैच होती है। पर मैं बेल्ट वाला नहीं बना रही, क्योंकि मैं बना रही हूँ फुल इलास्टिक का, ठीक है। ये हो गया, और ये हमारा रहेगा 38 हिप का पैंट। लेकिन आप ये मत सोचो कि 38 हिप का है, मैं मेथड बताऊंगी आपको, ठीक है। 2.5 इंच लिया है मैंने फोल्ड मार्जिन, ये इलास्टिक जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद हमें लेना है अपना हिप राउंड। आपका हिप 36 भी हो सकता है, 38, 40, 50, 60, कुछ भी हिप साइज़ हो सकता है आपका अपना, ठीक है। बॉडी मेज़रमेंट कैसे लेना है चैनल पे है वीडियो, देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लूँगी 38 का चौथाई भाग, मेरा कितना है 38 इंच, इसका चौथाई भाग होता है 9.5। 3 इंच का लूजिंग मार्जिन लेंगे, ये हमारा कंपलसरी है लेना 3 इंच, चाहे साइज़ कोई भी हो, ठीक है। अगर आपकी हिप साइज़ 30 है, 32 है, तो आप यहाँ पे 2.5 ले सकते हो, अदरवाइज़ इतना तो लेना ही पड़ेगा आपको। फिर आगे वाले निशान पर हमें लेना है, इस लूजिंग मार्जिन वाले निशान पे हिप का चौथाई प्लस 2 करना है, तो 9.5 में 2 प्लस करेंगे तो 11.5 हो जाएगा, ये हमारा फ्रंट आसन हो जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद हमें यहाँ से, जैसे 38 हिप है तो इसमें हम 2 इंच बढ़ा लेंगे या 1.25 बढ़ा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें 1.25 का निशान लगाएंगे।
और यहाँ पर हम कर देंगे गोलाई अपने पैंट की। ठीक है, जितना यहाँ पे उतना ही इस साइड पे लेंगे। ये देखो, ये तो हमारा फ्रंट पार्ट है, इससे ऊपर हमें कितना बढ़ाना है, कम से कम 2 इंच बढ़ा लेना है। ठीक है, ये ज़रूरी होता है क्योंकि हिप साइज़ होता है ना बैक में, तो उसकी वजह से ही बैक आसन बढ़ाना पड़ेगा, वरना आपका बार बार जब ज़मीन पे बैठोगे तो उठेगा पैंट, मतलब सॉरी, ज़मीन पे बैठोगे तो पैंट ना नीचे को और खिसकेगा, फिर आपको खींचना पड़ेगा पीछे की साइड से, इसलिए ये बढ़ाना कंपलसरी होता है। अब यहाँ पर हम इस वाले पॉइंट से यहाँ मिला देंगे, यहाँ पे ऐसे नहीं रखना है, ये इसी पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, इसको हम यहीं पे मिलाएंगे। ठीक है, जिनको ये नेफ़ा फ़ोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए भी वीडियो में डालने वाली हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे ये नेफ़ा फ़ोल्ड नहीं होता तिरछा। देखो, तिरछा कटिंग किया है तो फ़ोल्ड भी वैसा ही होगा। आप सोचो सीधा कर दो, तिरछा कटिंग करने का क्या मतलब रह जाएगा जब हम सीधा ही फ़ोल्ड कर देंगे, तो ये तिरछा ही आना चाहिए। अब हम लेंगे रेडी लेंथ, तो इस वाले निशान से इंची टेप को रख देना है, जो आपकी रेडी लेंथ है उस पर हम निशान लगाएंगे। तो ये 36 इंच का रेडी लेंथ रहेगा इसमें, तो मैं 36 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और फोल्ड मार्जिन रहेगा मेरा 2 इंच का, तो मैं यहाँ पे फोल्ड मार्जिन रख दूंगी, 38 हो जाएगा। ठीक है, इस साइड से भी निशान लगा लेना चाहिए, कई बार पता नहीं होता है, छोटा बड़ा हो जाता है। 36 और 38। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे। अब हम ये 38 जो लिया है ना, इसमें 1 इंच और बढ़ा के निशान लगाएंगे। उसका कारण मैं आपको बताऊंगी। जो लोगों के पैंट में खिंचाव आता है ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने थोड़ा बढ़ा लिया है मार्जिन। क्यों, वो आपको स्टिचिंग में पता चलेगा। अब यहाँ पे पास से देखेंगे, कंपलसरी है यहाँ से 2.5 इंच लेना। ठीक है, ये कंपलसरी है, आपको कोई सेंटर नहीं लेना है। सेंटर लेके भी पैंट लोगों की सही नहीं बनती है, लेकिन ये मेरा खुद का रेडी किया हुआ मेथड है, तो आपको इस तरीके से ट्राई करना है। भरोसा नहीं है तो कमेंट बॉक्स पढ़ लेना, किसी भी पैंट की वीडियो को देख लेना, उसमें कमेंट आए होंगे कि भाई हमने ट्राई किया है और अच्छा बना है पैंट। ठीक है, तो भरोसे के लिए बस इतना किया जा सकता है। और यहाँ पे मोहरी है 6.5। अगर बात करें राउंड में मोहरी की, तो ये 13 इंच की है, लेकिन हमें 6.5 पे निशान लगाना है। ठीक है, और 1 इंच हमें प्लस करना है, ये मार्जिन होता है, लूजिंग मार्जिन। अगर आप बिगनर हैं तो 2 इंच प्लस कर सकते हो, कल को आप मोटे हो गए, आपके पैर मोटे हो गए, तो आप ढीला कर सकते हो, पर मैं हमेशा इतना ही बनाती हूँ क्योंकि पतली लड़कियाँ कभी मोटी नहीं होती जल्दी से, तो उसके हिसाब से मैं रख रही हूँ। मैं हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका। 2.5 इंच छोड़ना है कंपलसरी, फिर उसके बाद जितनी मोहरी है उसका आधा +1 करके लेना है। अब इस लेग शेपर का यूज़ करना सीखेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें यूज़ करना नहीं आता, इतना इजी तरीका मैंने बताया है, आई थिंक मैं हर वीडियो में बताती हूँ। और कमेंट आते हैं कि ये लेग शेपर नहीं है तो कैसे करें। तो पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है, क्यों नहीं है? ये 20, 25, 50 रुपये का आता है, जितने में आप चीज़ खा लेते हो। ठीक है, तो इतना गरीब कोई नहीं है कि उसके पास 20 या 25 रुपये नहीं होंगे। ठीक है, तो इतना आप ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपने अपनी स्किल्स के ऊपर खर्चा नहीं किया तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं कुछ सीखूंगी और मैं अच्छा अर्न करूंगी। अगर आप 20-25 रुपये खर्च नहीं कर सकते और लाखों कमाना चाहते हो, ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ देना है तभी आपको चीज़ें रिटर्न मिलती हैं। अगर आपने 20 खर्च किया तो हो सकता है आपको 20,000 मिले। ठीक है, पर वो टाइम लगता है, उस तक पहुँचने का तक टाइम लगता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि या तो आप ख़रीद लो, अगर नहीं ख़रीद पाते, अभी आपको अर्जेंट में पैंट सिलनी है, तो उसका तरीका मैंने और वीडियोज़ में बताया है कि भाई अगर आपके पास लेग शेपर नहीं है तो बिना लेग शेपर के भी आप निशान लगा सकते हो इंची टेप से, और उसकी शेप बिल्कुल ऐसी ही आने वाली है। ठीक है, तो प्रॉपर आप वैसे तो ख़रीद लेना, मैं वीडियो में टैग कर दूँगी, या फिर आप अपने मार्केट से ले सकते हो। तो चलिए अब इसे यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा फिटेड पैंट बनानी है तो इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और निशान लगा देंगे। अगर आपको कंफर्टेबल लूज़ पैंट बनानी है, बहुत ही ज़्यादा लूज़, बहुत मोटे हो, तो आपको नीचे से बराबर रखना है। ठीक है, और ऐसे आपको लगाना है निशान। ठीक है, तो हम बनाएंगे फिटिंग वाली, बिकॉज लड़कियां हैं तो हम थोड़ा इस तरह से रखेंगे इस लेग शेपर को। और फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये वाली शेप लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, वो लगभग सेम होती है। ठीक है, अगर हम देखना चाहें तो आप देख सकते हो, इस साइड से भी सेम होती है, उस साइड से भी, तो मैं क्यों आपको कंफ्यूज करूं। ठीक है, अब इसको हम सीधे ऐसे पलट लेंगे और इस वाले पॉइंट पे ये निशान हमने क्यों लगाया है, जितना इधर है उतना ये, इसीलिए ताकि आप इस सेफ्टी का यूज़ कर सको कि भाई हमें यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, क्योंकि कैसे पता चलेगा कहाँ से लगाएं। तो आपको ऐसे रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले पॉइंट पे देखेंगे, ये झुका हुआ हिस्सा होता है, आपने रेडीमेड में देखा होगा।
ठीक है, पॉकेट की साइड तो हम इस तरह से रखेंगे। इसका जो लेग शेपर का झुका हुआ हिस्सा है तो इस साइड को रख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे कोना ना निकले तो हाथ से थोड़ी सी शेप देंगे, थोड़ी सी शेप, यहाँ कोना नहीं बनना चाहिए इस वाले पॉइंट पे। बस अब इसकी कटिंग कर देंगे और यहाँ से हल्का सा तिरछा लेना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बस इसकी कटिंग कर दो। सो गाइज़, यहाँ पर हमारी पैंट की प्रॉपर कटिंग हो गई है। अब देख सकते हैं हमारे चारों पार्ट सेम रहेंगे, बस बैक का आसन बड़ा रहेगा। और आप यकीन कीजिए पैंट परफेक्ट बनेगा। आप मेरे इसी चैनल की वीडियो में कमेंट करना जब आप पैंट बना लो तो पक्का 100% अच्छा बनेगा। मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं सब ने कहा है कि पैंट अच्छा बना है, ठीक है। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे, वो भी बेहद सरल तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ही पॉकेट लगाएंगे क्योंकि मेरे कस्टमर ज़्यादा पैसे नहीं रखेंगे। पास से देखेंगे, यहाँ पर अपनी और बंद साइड लेंगे। पॉकेट की लंबाई 12 और 13 में से आप रख सकते हो, चाहे 12 चाहे 13, ठीक है। यहाँ पर पॉकेट की चौड़ाई 7.5 लेंगे और यहाँ 6.5 लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम तिरछा कर देंगे। यहाँ से ऊपर 1 इंच को तिरछा करेंगे और गोलाई कर देंगे। ये हमारी पॉकेट हो गई। ओपन वाली साइड पे तिरछा किया है मैंने। तो कितना इजी है पॉकेट को कट करना, ठीक है जी। ये हो गई हमारी पॉकेट। सबसे पहले आसन की सिलाई करेंगे तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे आसन को सिलना। ये बैक आसन को यहाँ तक सिलेंगे और इसी तरह से फ्रंट आसन को सिलेंगे। आसन हम नीचे की ओर से 2 इंच खुला छोड़ेंगे क्योंकि इसे हम जेंट्स पैंट की तरह स्टिच करेंगे। फिर उसके बाद हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो पॉकेट की वीडियो मेरे चैनल पे ढेर सारी है, मैंने बहुत बार सिखाया है, तो इसकी स्टिचिंग आप मेरे चैनल की किसी भी वीडियो को देख के कर सकते हैं। अब हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की साइडें जोड़ेंगे। सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। साइडें जोड़नी है लेकिन आराम से जोड़ेंगे, नहीं तो एक छोटा एक बड़ा हो सकता है। इस पैंट में मैंने साइड स्लिट भी बनाना है तो मैं यहाँ पे 5 से 6 इंच नीचे की ओर खुला छोड़ दूंगी। मुझे इसमें 2 इंच का साइड कट बनाना है, वो कैसे बनता है उसकी डिटेल वीडियो आएगी। साइड में 6 इंच तक हम खुला छोड़ेंगे, बाकी ऊपर से नीचे तक हम सिलाई लगा देंगे, पर नीचे से छोड़ेंगे खुला 6 इंच तक। आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, मैंने बहुत बार शेयर किया है अपनी वीडियोज में, तो देख सकते हैं चैनल पे। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी पैंट की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है, जिसमें मैंने बहुत आसान तरीका आपको बताया है पैंट की कटिंग स्टिचिंग का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी प्यारी पैंट बनी है। इस तरीके से आप पैंट बनाओगे तो आपकी पैंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पास से अगर आप देखोगे तो साइड में हमने पॉकेट दिया है। इसमें पॉकेट की वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारी मिलेंगी। फुल इलास्टिक दिया है। यहाँ साइड पे हमने कट डाला है जो कि साइड स्लिट भी बोल सकते हैं। इसमें सिलाई नहीं दिख रही है, बिल्कुल गुम सिलाई वाला हमने बनाया है कितनी फिनिशिंग के साथ। तो इसका वीडियो भी चैनल पे मिल जाएगा। इस पैंट का साइड कट का डिज़ाइन जो मैंने सिखाया है वो सेकंड चैनल पे सिखाया, तो आपको सेकंड चैनल पे ही वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने ये साइड स्लिट बनाना सिखाया है। सो गाइज़, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।